अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लब्बे शीरी बनाने की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलिए अब हम लब्बे शीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और सबसे पहले हम एक पॉट के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम सेवइयों को बॉयल करेंगे, जो हम लब्बे शीरी के अंदर यूज़ करेंगे उनको हम इस पानी के अंदर बॉयल करेंगे। तो पानी में हम बॉयल आने देंगे, फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। दूसरी तरफ मैं केटल में भी पानी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इससे हम जेली को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए पानी मैं इस केटल में बॉयल कर लूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ 1.5 लीटर पानी को बॉयल कर सकते हैं। तो इसको हम ऑन कर देंगे और बॉयल होने देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर पानी में बॉयल आने लग गया तो इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी। ये कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ करके इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे, तो उससे ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो अभी हम इनको पकने देंगे 2 मिनट के लिए। अब हम एक बड़ा पॉट ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 लीटर दूध। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो आप इसको सिर्फ मिल्क पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी लेंगे और उसके अंदर 1 कप आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आपका मिल्क तैयार हो जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए आप इसी रेशो को डबल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स वगैरह में जो लब्बे शीरी आप खाते हैं वो मिल्क पाउडर से बनाया जाता है। तो इसको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना बने। अब हम इस मिल्क के अंदर 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैं इसको वनीला फ्लेवर में बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं वनीला एसेंस इसमें ऐड करूँगी। आप इसको किसी भी फ्लेवर के कस्टर्ड के साथ बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना सकते हैं, बनाना में बना सकते हैं, मैंगो में बना सकते हैं। जो आपको फ्लेवर पसंद हो उस फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। उसके बाद हम इसको स्टोव पे रख के कुक करेंगे। सेवइयाँ हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। ये अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इनको हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है। फिर हम बाद में इनका पानी निकालेंगे। इनको मैंने चूल्हे से उतार दिया, तो अभी हम इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए इनको पड़ा रहने देंगे ऐसे। चलिए अब हम यहाँ पर कस्टर्ड को पकाएंगे। इसको हमने ठीक होने तक पका लेना है, और इसमें हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो इसके अंदर हम फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा बाद में। और अगर हम इसको ज़्यादा थिक कर लेंगे तो फिर ये जम जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने ना इसको बहुत ज़्यादा थिक करना है और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अभी जब ये थिक होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि इसको कैसा होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसके अंदर लगातार चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है। और यहाँ पर ये देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें, इस तरह से जब ये चम्मच के ऊपर लगने लगे और ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर लाइन लगाई है, ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। कस्टर्ड को हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अब हम चम्मच चलाते हुए ठंडा करेंगे।
कस्टर्ड को अब मैंने कवर करके छोड़ दिया है, उससे ये जमेगा नहीं, उसको हम खुला छोड़ेंगे तो वो जम जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पैकेट जेली के ले लिए हैं, एक मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है और एक ऑरेंज है। आप चाहें तो बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही फ्लेवर और कलर्स अवेलेबल थे तो मैं इन्हीं के साथ बना रही हूँ। और एक पैकेट जेली को मैंने 1 कप पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको अब हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरह हम दूसरी जेली भी प्रिपेयर कर लेंगे और इनको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये रूम टेम्परेचर पर ही सेट हो जाएंगी और उसके बाद हम इनको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ठंडा हो चुका है। मैंने इसको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ा था तो उससे ये जमा नहीं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। मैं ये एक कैन, ये तकरीबन 170 ग्राम का एक कैन है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप कोई भी क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मीठा करने के लिए और इसको एक बहुत ही रिच सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं और शुगर अगर आपने ऐड करनी हो तो जब आप कस्टर्ड को पका रहे हों तभी आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दिए अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने 2 लीटर दूध से ये कस्टर्ड बनाया है तो मैंने इसके अंदर 2 कैन कंडेंस मिल्क के ऐड किए हैं। कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये कलरफुल सेवइयाँ जो कि हमने बॉईल करके रखी थी, इनका पानी मैंने निकाल दिया है और अब हम इनको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा एक फ्रूट कॉकटेल और ये है 400 ग्राम का। इसका हम पहले इसके अंदर जो जूस होता है उसको निकाल देंगे और इसको हम पानी से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको अपने कस्टर्ड के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद ये फ्रूट कॉकटेल भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने 2 बनानास कट कर लिए हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको मैंने अभी काट के डाला है, पहले से काट के रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। और ये अब इसके अंदर जाएगा पाइनएप्पल। ये मैंने तकरीबन 2 पाइनएप्पल के स्लाइस लिए थे, उनको कट करके मैंने डाल दिया है। और अब इसके अंदर जाएंगे मेरे फेवरेट चमचम। मैं तो इनको रसगुल्ले बोलती हूँ लेकिन कुछ लोग इनको चमचम भी बोलते हैं और ये छोटे छोटे साइज़ में होते हैं और डिफरेंट कलर्स में होते हैं ये। तो ये मेरे पास पिंक और येलो थे, थोड़े से मैं ये काट के डालूँगी और बाकी के मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे याद आया कि रसगुल्ले तो मेरी जेली के साथ मैच हो गए हैं, जेली भी मुझे येलो और रेड कलर में मिली। एनीवेज़ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइसक्रीम। मैं इसके अंदर 1 कप वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड के साथ बनाया है। आप अगर इसको मैंगो या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कस्टर्ड के साथ बना रहे हैं तो उसी फ्लेवर की आइसक्रीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते और थोड़े से मैंने रखे हैं गार्निश के लिए। इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। और फिर मैंने कस्टर्ड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटा ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जेली को ऐड किया है। ये जेली बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, इसको अगर मैं वैसे भी डालती तो इसने पानी नहीं छोड़ना था, मेल्ट नहीं होना था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जेली जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसको आप कस्टर्ड वगैरह के अंदर डालते हो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप हमेशा जेली को जब भी आप किसी डिज़र्ट के अंदर इस्तेमाल करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि वो बहुत अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। एनीवेज़ यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी लबे शीरी तैयार है। इसको मैंने गार्निश कर दिया है जो बाकी की जेलीस बची थी उनके साथ। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और जब मैं इसे मेहमानों को सर्व करूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर जो बारीक कटे हुए नट्स बचे थे वो और रसगुल्लों के साथ मैं इसको दोबारा से गार्निश करूँगी। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।